क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। क्या खूब लगती हो, बड़ा सुंदर दिखती हो। फिर से कहो, कहते रहो, डिफ्रेंसिएशन बनाना है। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। तो हेलो स्टूडेंट, मैं हूं जेपी वर्मा और फिर से हाजिर हूं एक नए सवाल के साथ। और वो है डिफरेंशिएशन का। और बुक जो हम रखे हैं वो है आर.एस. अग्रवाल। आर.एस. अग्रवाल में डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज 10B पर बात कर रहे थे। और एक सवाल मेरे हिसाब से फिर से बताना चाहिए, क्योंकि ये भी स्टूडेंट का प्रॉब्लम सेक्शन में आ सकता है। तो चलिए 21 नंबर पे हम लोग बात करेंगे, है ना। तो 21 नंबर जो भी क्वेश्चन है उसको हम क्या बोलेंगे, जो भी दिया हुआ है उसको क्या बोलेंगे, y। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स क्यू ई टू दी पावर एक्स, और ये है कॉस एक्स, है ना। तो यहां पर u इंटू वी का फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन पहले दो फंक्शन को u कहेंगे और दूसरे को बोल दीजिए v। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए y के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। क्या होना है, फॉर्मूला क्या होता है u इंटू वी का, u इंटू वी का फॉर्मूला होता है, u इंटू वी का जो फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन में क्या होता है मेरे दोस्त, पता होगा, u कांस्टेंट v डिफरेंशिएट प्लस v कांस्टेंट और u डिफरेंशिएट। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल ही तो करना है ना। तो एक्स क्यू ई टू दी पावर एक्स कांस्टेंट और डिफरेंशिएशन किसका, तो कॉस एक्स का, यानी इसका, प्लस इस बार कॉस एक्स कांस्टेंट और डिफरेंशिएशन किसका, तो एक्स क्यू और ई टू दी पावर एक्स का। तो जरा सा देखिए, जिसको कांस्टेंट कहते हैं उसको तो कुछ करना है नहीं। तो एक्स क्यू ई टू दी पावर एक्स को तो वैसे लिख दिए, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है जी, माइनस साइन एक्स। यहाँ काम खत्म, प्लस कॉस एक्स। और जरा देखिए फिर से यहाँ u इंटू वी लागू होना चाहता है तो कर दो भाई, हमें दिक्कत किस बात का। तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यू कॉन्स्टेंट और डिफरेंशिएशन ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स से डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पर, प्लस इस बार ई टू दी पावर एक्स कॉन्स्टेंट और एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, सब दे सकते हैं, है ना। इज इक्वल टू क्या हो जाना है, एक्स क्यू ई टू दी पावर एक्स, और ये माइनस के साथ रहेगा क्योंकि यहाँ माइनस साइन एक्स था, सब मल्टीप्लाई कर दिए, लिख दिए, प्लस ये कॉस एक्स अंदर डाल दिया जाए तो हो जाएगा एक्स क्यू कॉस एक्स ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स। अच्छा, यहाँ पर है 3x स्क्वायर कॉस एक्स ई टू दी पावर एक्स। आप एक चीज देखेंगे, ई टू दी पावर एक्स सब जगह है और एक्स स्क्वायर भी सब जगह है, ऐसा लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर और ई टू दी पावर एक्स सब जगह है। तो यहाँ माइनस बच रहा है, एक्स बच रहा है, साइन एक्स बच रहा है ना। यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिए तो एक्स बच रहा है और कोस एक्स बच रहा है ना। यहाँ पर प्लस एक्स स्क्वायर निकल गया, 3 बच रहा है, ई टू दी पावर एक्स निकल चुका है और बच रहा है क्या, कॉस एक्स बच रहा है। और कुछ कॉमन करना चाहे तो इन दोनों में कॉस एक्स कॉमन कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी छोड़ेंगे आंसर। बात समझ में आया क्या, तो इतना आसान है डिफरेंशिएशन। इसके साथ और थोड़ा छेड़छाड़ करके आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन कौन करता है, बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इन दोनों टर्म में cos x कॉमन ले सकते हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जरूरी बात, यदि आप मेरे इस वीडियो में नए हैं तो प्लीज़, यदि अच्छा लगता है हमारा पढ़ाया हुआ तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी भी बजा दीजिए, ताकि मेरे जितने भी आने वाले वीडियो हैं आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। वीडियो को बिना लेट किए चलते हैं अपने सवाल की तरफ। तो आपके पास जो सवाल है 16 नंबर और 20 नंबर एक्सरसाइज 10B का, ये बताना बेहद जरूरी है क्योंकि बच्चे यहाँ फंस जाते हैं। तो चलिए 16 नंबर पे पहले बात कर लेते हैं। 16 में क्या है, जो भी दिया रहता है क्या मानेंगे, y। जो भी दिया रहेगा क्या मानेंगे, y। ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स। तो आप देख रहे हैं ऊपर
एक फंक्शन है प्लस में और नीचे भी एक फंक्शन है माइनस में, है ना। ये बोल सकते हैं कि आप देख सकते हैं एक फंक्शन ऊपर बोलेंगे और एक फंक्शन नीचे बोलेंगे, तो ऊपर वाले फंक्शन को u कह दीजिए आप और नीचे वाले फंक्शन को v कह दीजिए। तो हम यहाँ जो फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं वो है u बाय v, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ u बाय v विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। तो यहाँ फॉर्मूला क्या होता था, v कांस्टेंट u डिफरेंशिएट, v कांस्टेंट u डिफरेंशिएट माइनस u कांस्टेंट v डिफरेंशिएट और डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर। इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। बस कुछ नहीं करना है, ऊपर वाले को यहाँ बोल दे रहे हैं u है और नीचे वाले को बोल देंगे v है, और इसी पैटर्न पे हम इसको बनाने वाले हैं, है ना। तो हम फिलहाल यहाँ पर इस फार्मूले को मिटा देते हैं, आपको दिखा दिए कि इस फार्मूले का इस्तेमाल करना है। बाकी हमें जगह चाहिए क्योंकि ये लंबा थोड़ा जाएगा, इसलिए इसको मिटा दिए। चलिए यहाँ लिखते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हाँ, ध्यान से देखिए, एक एक स्टेप को ध्यान से देखना है। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मिलेगा डी वाई बाय डी एक्स। चलिए डी वाई बाय डी एक्स एक बार हम यहाँ लगा सकते हैं क्या, डी वाई बाय डी एक्स लगा सकते हैं, कोई बात, लगा दीजिए ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, है ना। बच्चों देखिए, क्वेश्चन को बनाना, सॉल्व करना आना चाहिए, है ना। स्टेप को कैसे बढ़ाया जाए इसका कैलकुलेशन सीखना होता है। यदि मैं बात करता डिफरेंशिएशन का तो बहुत लंबा चौड़ा लेक्चर में दे सकता हूँ, बहुत लंबा चौड़ा, मतलब 2-4 घंटे का लेक्चर डिफरेंशिएशन पे मैं दे सकता हूँ, लेकिन 11th क्लास 12th क्लास के बच्चे में इतनी कैपेबिलिटी नहीं रहती है कि वो लंबे लंबे लेक्चर को अपने दिमाग में धंसा सके। इसलिए हम चाहते हैं कि उसको मैच्योर्ड किया जाए, उस लेवल तक पहुंचाया जाए, तब उसके अंदर जब लेक्चर डालेंगे ना तो समझ में आएगा। फिलहाल क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्या क्या बोले थे, u बाई वी में v कांस्टेंट, नीचे वाले कांस्टेंट। कांस्टेंट कहने का मतलब है कि उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, जो है उसी तरह से लिख देना है। तो ये जो है वैसे लिख दिए, और डिफरेंशिएट किसको करेंगे, ऊपर वाले यानी u को, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स, माइनस का सिंबल देंगे। इस बार ऊपर वाला कांस्टेंट करेंगे, कांस्टेंट का मतलब कि उसके साथ कुछ भी नहीं करना है, जैसे वैसे लिख देना है, ठीक है। और डिफरेंशिएट होगा e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स और ऑन डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर, वी स्क्वायर मतलब e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x, ये v है, इसका होल स्क्वायर। चलिए इसी को बढ़ाते हैं, इज इक्वल टू लिख सकते हैं e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स, और यहाँ पर देखिए जरा डिफरेंशिएशन में e टू द पावर x के पास आएंगे तो इतना ही रहेगा, प्लस e टू द पावर माइनस एक्स के पास पहले जाएंगे तो इतना ही होगा, लेकिन ये माइनस एक्स का फिर से माइनस 1 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। माइनस देंगे e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स, और अंदर डिफरेंशिएट होगा e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स और इनटू माइनस एक्स का फिर से -1, और ऑन डिवाइडेड बाय e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कोई लफड़ा वाला बात नहीं है। चलिए एक स्टेप हम और लिख रहे हैं, इसके नीचे क्या हो जाना है, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स, ये वैसे है, और यहाँ पर e टू द पावर x और ये प्लस माइनस मिलके क्या हो जा रहा है, माइनस हो जा रहा है, e टू द पावर माइनस एक्स माइनस e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स, और यहाँ पर e टू द पावर x, ये माइनस और माइनस मिलके यहाँ पर प्लस हो जाएगा e टू द पावर माइनस एक्स, और ऑन डिवाइडेड बाय e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये बात है। अब इधर जरा सा इज इक्वल टू, देखिए ये दोनों सेम है, e टू द पावर माइनस एक्स, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स, और यही चीज यहाँ भी है, तो इसको लिख सकते हैं e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स का क्या
होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहाँ पर जरा देखिए फिर से, यहाँ भी सेम चीज़ है, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स, और इसके बगल में भी यही बात है। तो यहाँ लिख सकते हैं e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ऑन डिवाइडेड बाय e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक फॉर्मूला यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है कि नहीं होता है। तो ये पूरे को ए मान लिया जाए और इस पूरे को बी मान लिया जाए। क्या लिखना है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस फॉर्मेट में लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स, ये हो गया a प्लस b e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स। देखिए एक ब्रैकेट यहाँ यूज कर रहे हैं, a प्लस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ई टू द पावर x माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, और a माइनस बी मतलब e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स, और ऑन डिवाइडेड बाय e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ब्रैकेट हटाया जाए यहाँ पर, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स प्लस e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स, है ना। इसका ब्रैकेट हटाएं, वही काम इधर भी करेंगे, इस ब्रैकेट को खोलेंगे, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स, और माइनस e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स, और डिवाइडेड बाय e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। स्टेप बाय स्टेप देख रहे होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए ये वाला माइनस में प्लस में कहानी खत्म, और यहाँ पर ये प्लस में ये माइनस में, इसका भी कहानी खत्म। ठीक है, जरा से यहाँ देखिए, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x, दो बार e टू द पावर x और इंटू माइनस टू e टू द पावर माइनस एक्स, माइनस e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x माइनस टू e टू द पावर x हो जाएगा, और e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आप देख सकते हैं 2 इंटू माइनस टू मतलब माइनस 4, और e टू द पावर x, और ये पावर में है, जरा देखिए तो प्लस माइनस एक्स ऐसा हो सकता है, और डिवाइडेड बाय e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस 4 e टू द पावर 0, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस 4, और किसी भी नंबर पे पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो e टू द पावर 0 का मतलब भी 1 होगा, और डिवाइडेड बाय, चलिए ऊपर लिख देते हैं, ये हो जा रहा है माइनस 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाय e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और इज इक्वल टू माइनस 4 बाई e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये हो गया आंसर। एक्सरसाइज 10 भी मेरे तरफ से डन। अब आपको प्रॉब्लम होगा तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछिए, बना के देंगे, इस बात की पूरी गारंटी। चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर, एक्सरसाइज 10C की ओर। देखिए रिवीजन सेक्शन में मेरा वीडियो बहुत काम करेगा, है ना। यदि आप पहले पढ़ लिए हैं तो बीच बीच में एक एक सवाल को देख लीजिए, मजा आ जाएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।